साथियों, आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है भूमिका संघर्ष और भूमिका तनाव, यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। हम सबकी कुछ अलग अलग भूमिकाएं हैं, हम सब जानते हैं। हमारा राइटर के रूप में भूमिका हो सकती है, पेरेंट के रूप में हो सकती है, केयर टेकर के रूप में हो सकती है, टीचर के रूप में हो सकती है, मैनेजर के। अलग अलग हमारी भूमिकाएं हैं। हमें फैमिली में भी अपनी भूमिका निभानी होती है, हस्बैंड के रूप में, फादर के रूप में, और अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं, यानी मदर के रूप में, सिस्टर के रूप में। सब अलग अलग मल्टीपल रोल्स हैं। सोसाइटी पूरा अलग अलग रोल से भरा पड़ा है, और ये जितने भी रोल्स हैं, मल्टीपल रोल्स, इन सब की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, और वो फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है, यानी जिसको हम रोल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। आगे कुछ चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो भूमिका तनाव और भूमिका संघर्ष की अवधारणा जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये सबसे पहली बार 1960 के दशक में एक अमेरिकन जो है सोशियोलॉजिस्ट थे, विलियम गुडे, उन्होंने दिया था। उन्होंने रोल स्ट्रेन के बारे में बताया था, जिसे आज समाज में, सोसाइटी में, या स्टूडेंट्स और अलग अलग कम्युनिटीज को ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारे मल्टीपल रोल्स होते हैं, इन सब में अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप जो है पति के रूप में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाएं, आप जो है बेटे के रूप में अपनी अच्छी भूमिका निभाएं, आप राइटर हैं तो आप राइटर के रूप में पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो नेटवर्कर हैं, उन सब की निगाह में अच्छे बने रहें, वहां पे अपनी अच्छी भूमिका निभाएं। इसी तरीके से अगर आप प्रधानमंत्री हैं या कोई भी पद है आपका, वो भूमिका निभाएं। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल रोल्स होते हैं, तो कोई एक रोल का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखता है, और वो दूसरे रोल के परफॉर्मेंस में इंटरवीन करने लगता है, यानी हस्तक्षेप करने लगता है, और इससे चीजें बिगड़ जाती हैं। यानी जो इनकॉम्पैटिबल रोल्स होते हैं, यानी हमारी भूमिकाओं में संगति, तारतम्यता नहीं रह पाती, और इसके साथ साथ कई ऐसे रोल्स होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं। अब एक तरफ आपको राइटर के रूप में कुछ लिखना है, शांतिपूर्ण दिमाग अपना बना करके कुछ लिखना है, दूसरी तरफ कोई घरेलू ऐसा कार्य आ जाए कि आपको कोई सामान लेने कहीं जाना है, तो ऐसे में वो जो दूसरा काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि दूसरे काम को आप जो है नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ये रोल फैमिली के मेंबर, मतलब फैमिली के एक पार्ट के रूप में व्यक्ति ने खुद ही चूज किया है, तो उसका उत्तरदायित्व है। लेकिन उसमें संतुलन कैसे सधेगा, क्योंकि ये जो अलग अलग फिर रोल होते हैं, इसमें किसी एक रोल में बेहतर परफॉर्मेंस होता है, अन्य रोल में ज्यादा बेहतर